हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। जी। सबसे पहला जो होता है, जो कहा जा रहा है कि इस तरीके से क्राइम हुआ, सबसे प्राइम एविडेंस जो था वो लिगेचर मार्क, जो रस्सी के निशान थे, कपड़े के निशान थे, वही थे। तो उसको देखकर ये लगा ही नहीं कि ये इस तरीके के मार्क्स किसी भी हालत में उस कपड़े से, जो मैं समझ गया कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है, वो हरे रंग का वो कपड़ा था। क्राइम सीन को पूरा देखेंगे, वो इतना साफ-सुथरा, इतना हर चीज़, जो और वो अलमारी थी वो एकदम खुली हुई थी, बिगड़ी हुई थी, और जो वहाँ पे लोग स्टेटमेंट दे रहे थे, जो स्टेटमेंट को देखा जाए और सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी के निशान को देखा जाए, पहले ही दिन से मुझे ये पूरा डाउट ही नहीं, पूरा यकीन था कि ये एक साइड केस हो ही नहीं सकता। एक सेल्फ मेड एक्टर जिसके सपने बड़े थे और काम और भी बड़ा। पटना का एक सिंपल लड़का जिसने टीवी से बॉलीवुड तक अपना रास्ता खुद बनाया था। सक्सेसफुल, चार्मिंग स्माइल, इंटेलिजेंट, सुपरस्टार, और एक दिन पता चलता है वो नहीं रहा। सडनली 14 जून 2020 को एक न्यूज सब जगह चलने लगती है, सब न्यूज चैनल पर, जो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, सबके लिए एक शौक था। सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जो सबके दिलों पर राज करता है। ये एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो ऑफिशियली क्लोज तो कर दी गई है, बट क्वेश्चन अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है। इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट्स आए, मीडिया ने स्टॉर्म क्रिएट किया, बट अब भी कुछ गैप्स हैं जो भर नहीं पाए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी फैक्ट्स, एलिगेशंस, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस और अनसॉल्व क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुशांत सिंह बॉर्न होते हैं 21 जनवरी 1986 बिहार के पटना में। छोटा सा शहर, बड़े सपने। उनके फादर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, मदर जिनसे सबसे ज्यादा क्लोज थे। उनका लॉस उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। स्टडी में ब्रिलियंट, इंजीनियरिंग एंट्रेंस रैंक 7, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब टीटीयू से जो जाना जाता है, वहाँ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, जो बीच में ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनके सपने स्क्रीन पर जीने का था। वो एक एक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में उन्होंने श्यामक टावर डांस ट्रूप ज्वाइन किया, उसके बाद थिएटर। 2006 में वो मुंबई आए। उन्होंने स्ट्रगल किया, बैकग्राउंड डांसर रहे, फिर उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना स्टार्ट किया, और फिर आता है पवित्र रिश्ता, जहाँ से उनका नाम बनता है। वो हर घर में जाने जाते हैं। पवित्र रिश्ता, जहाँ से उनका टीवी करियर ऊंचाइयों पर जाने लगा, पर उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एक रिस्क लिया और बॉलीवुड में आ गए। और ये रिस्क उन्होंने सेफ करियर के बावजूद लिया था। वो जीनियस थे। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट थी। टेलीस्कोप, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस मिशंस, सब उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। मतलब वो किसी भी सेंस में एवरेज नहीं थे, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट पर्सन थे। उनका इंटरेस्ट था साइंस से, फैसिनेशन उनकी पर्सनैलिटी का ये पार्ट था। वो उन लोगों में से थे जिनके लिए एक्टिंग भी एक साइंस थी। ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन। एक बैकअप डांसर से टीवी सीरियल्स तक, पवित्र रिश्ता ने उनको हर जगह घर का नाम बना दिया था। और फिर मूवीज में एंट्री करते हैं। कई लोग सुशांत को आउटसाइडर कहते थे, पर उन्होंने प्रूव किया कि टैलेंट सबसे बड़ा होता है। और कई सुपरहिट मूवीज भी थी, जैसे काई पोछे, शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव बॉय मुकेश बख्शी और MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, जो सबसे बेस्ट थी। हर यंग इंडियन की फेवरेट बन गई थी ये मूवी। पर हर सफर के पीछे प्रेशर जरूर होता है, हर स्माइल के पीछे कुछ न कुछ छुपा जरूर होता है। सुशांत एक परफेक्शनिस्ट थे। जब MS धोनी मूवी को बना रहे थे, उसके लिए उन्होंने खुद हेलीकॉप्टर शॉट सीखा। साइंस और स्पेस के लिए उनके घर में टेलीस्कोप था, उनका नासा विजिट प्लान था, और ये सब उनके ड्रीम्स के लिस्ट में लिखे हुए थे। क्या वो इंसान जो अपने ड्रीम्स लिखता हो सडनली अपनी लाइफ खत्म कर देगा? ये सबसे पहला सवाल है जो माइंड में आता है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा चार्मिंग थी, इंटेलिजेंट थे, फिलोसफिकल और क्यूरियस भी थे, बट इंडस्ट्री में अंदर ही अंदर कैंप सिस्टम, रिजेक्शन और साइड लाइनिंग भी एक बिटर रियलिटी थी। सुशांत ओपन था साइंस, स्पेस और क्वांटम फिजिक्स जैसे टॉपिक्स में, पर शायद लोग उनके आइडियाज को उतनी वैल्यू नहीं देते थे। उनको वैल्यू मिलती ही नहीं थी। जितना उनमें टैलेंट था, उसकी अगर कदर होती ना, तो आज कहाँ पे होते। मीडिया ने इस चीज को डिप्रेशन थ्योरी के फ्रंट सीट पे ला दिया था। कई लोगों ने कहा कि सुशांत ने कई महीनों से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, पर जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनका कहना था ही वॉज प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग फिल्म्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले थे, नासा ट्रिप की बात कर रहे थे। तो एक तरफ मेडिकल रिकॉर्ड और एक तरफ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? फिर स्टार्ट होती है रियल क्यूरियोसिटी। जून 14, 2020 वो दिन
मॉर्निंग में 10:30 डोमेस्टिक हेल्प ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने गया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 11:30 तक अटेम्प्ट्स होते रहे। 12:20 लॉक स्मिथ बुलाया गया। 12:45 तब डोर ओपन हुआ। जब डोर ओपन हुआ तो अंदर देख के सब स्टन्ड। उनकी रिपोर्ट आती है और उसमें लिखा होता है कि उन्होंने सुसाइड किया। वो अपने बैंड्रा अपार्टमेंट में फैन से लटके मिले। उसके बाद पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। ऑफिशियली सुसाइड नोट कहीं नहीं मिला। पुलिस ने कहा डिप्रेशन था, पर फैंस, फ्रेंड्स और फैमिली उन सब ने यही कहा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ पॉइंट है ऐसा जो लूज हो रहा है वहाँ पे। सुशांत फैंस के लिए उनका हीरो नहीं रहा, बट क्वेश्चन ये था क्या ये सिर्फ डिप्रेशन था या फिर कुछ और। काफी लोगों से पूछताछ हुई, कोई फाउल प्ले नहीं मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट उसमें डिप्रेशन, मेडिकेशन, एंजाइटी, बट कुछ चीजें समझ नहीं आई। वो क्या थी? वहां पर नो सुसाइड नोट, हैंगिंग मार्क्स, क्वेश्चंस रेज कर रहे थे, की मेकर का स्टेटमेंट और डिले। क्या फोरेंसिक सही तरीके से फॉलो हुआ था? क्राइम सीन कंटेमिनेशन के एलिगेशंस, जो क्लॉथ सुशांत ने पहना था क्या वो एक्चुअली सपोर्ट करते हैं हैंगिंग थ्योरी को? बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ मिसिंग था, ये डिटेल क्यों नहीं थी? पोस्टमार्टम रात को किया गया, जनरली प्रोसीजर है कि मॉर्निंग में किया जाता है। और यही सब चीजें थी जो क्वेश्चन उठा रही थी। पब्लिक ने ट्रस्ट किया। सुशांत के फादर ने एफआईआर किया रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट। मेंटल हरासमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस, कॉन्स्पिरेसी का एंगल रेज हुआ। यहीं से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी स्टार्ट हुई। सुशांत की डेथ के बाद स्पॉटलाइट में आई उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। फैमिली ने एलिगेशंस लगाए कि वो सुशांत को आइसोलेट कर रही थी, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन हो रहा था, मेडिसिन बिना सही प्रिस्क्रिप्शंस के दिए जा रहे थे। रिया पे ड्रग पैडलिंग चार्जेस तक लगाए गए। अरेस्ट हुई, बेल मिली, लेकिन फाइनल कंक्लूजन कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं हुआ। इंडिया में कभी किसी सेलिब्रिटी ने इतना आउटरीच नहीं देखा होगा। हैशटैग चलाए गए, जस्टिस फॉर एसएसआर हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हुआ। प्रोटेस्ट हुए, न्यूज चैनल्स ने डेली प्राइम टाइम शोज बनाए। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मर्डर थ्योरी, पॉलिटिकल एंगल, बॉलीवुड माफिया, और लोगों ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी की। अगस्त 2020 में केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया। सीबीआई ने पूरे केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन की। ईडी ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देखी। एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शंस का एंगल इन्वेस्टिगेट किया। काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की क्वेश्चनिंग हुई। उन पे एलिगेशंस लगे कि मे भी हो सकता है ये सब हो, पर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस मिला नहीं। एनसीबी ने बॉलीवुड ड्रग रैकेट पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। कई व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए। रिया शोएब जो है वो रिया का भाई है, और कई लोगों से क्वेश्चनिंग हुई। सुशांत की डेथ के बाद बॉलीवुड ड्रग उस पे सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ। ये एंगल भी केस को और क्यूरियोसिटी ड्रिवन बना गया। सीबीआई ने एम्स फोरेंसिक पैनल को भी इन्वॉल्व किया। एम्स पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा सुसाइड ड्यू टू हैंगिंग, नो एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग और स्ट्रैंगुलेशन। बट फिर भी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं थी। फाउल प्ले का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। केस स्लो डाउन हो गया। फिर 2021 में सीबीआई ने कहा इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, बट प्रैक्टिकली कोई अपडेट नहीं आता है। केस तो क्लोज नहीं किया गया था ऑफिशियली, बट कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सस्पिशियस पॉइंट्स जो सुशांत फैंस को डिस्टर्ब कर रहे थे, वहाँ पे उनका कोई भी नोट ना मिलना, हैंगिंग मार्क, हाइट मिसमैच थ्योरी, एम्बुलेंस फुटेज में कंफ्यूजन्स, गूगल सर्च रिकॉर्ड में शीज सिम्टम्स और पेनलेस डेथ सर्च किए गए। ऑटोप्सी रिपोर्ट टाइमिंग जल्दी में की गई थी। काफी सीसीटीवी फुटेज एलिजिबली मिसिंग थे। रूम में सीसीटीवी कैमरास क्यों ऑफ थे? कुक और हाउस स्टाफ के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। 14 जून की मॉर्निंग एक्टिविटीज क्लियर ही नहीं थी। एक प्रोफेशनल अचीवर जो डिप्रेशन ट्रीटमेंट ले रहा था, उसका सुसाइड मोटिव अब तक अनक्लियर। केस ऑफिशियली अब क्लोज कर दिया गया है, बट पब्लिक अभी भी डाउट में है। केस क्लोज तो हो गया, बट क्लैरिटी अभी भी नहीं मिली। आफ्टर 5 years केस क्लोज कर दिया गया है। इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है। कुछ कमेंट्स है जैसे रॉन्ग डिसीजन, जस्टिस नहीं मिला सुशांत को, कवर अप एज यूजुअल, शेम ऑन जुडिशरी। भाई काश ये हीरो नहीं बनता, कम से कम जी तो लेता। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। Society will never forget this, Riya, and you will never be accepted as an artist missing the gem of Bollywood cinema. The case closed, but God will remain open until he gets actual justice. Biased, complete nonsense. We pay tax like Europe, but we don't get clean air. We don't get women's safety. We don't get their like medical facility. Last but not least, we don't get justice. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. I think mostly everybody knew that this would happen, so it is not shocking at all. The incredibly handsome
multi-talented and intelligent SSR will always hold a special place in our hearts. Simple Panda time and let people forget the case. The most inhuman act, killing such a wonderful human being. Karma should not and will not spare them. He will never be forgotten. SSR remains in our heart forever. Everyone and whole world knows the truth. जब एक talented, happy looking person जाता है तो लोग शौक में होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक नाम नहीं था, वो सपने देखने वालों का एक इंस्पिरेशन था। और जब ऐसे लोग जाते हैं वो हमेशा अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। कुछ कहानियां कभी कंप्लीट नहीं होती, कुछ सवाल ऐसे ही होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी भी वैसे ही है, पर एक चीज जरूर है, उनकी लेगेसी कभी नहीं जाएगी, वो हमेशा हमेशा बनी रहेगी। अब क्वेश्चन आपसे है, आपको क्या लगता है कि ये मर्डर था या फिर उन्होंने सुसाइड किया? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।